घोषणा इस मीटिंग समाप्ति के बाद हम लोग करेंगे और इसमें न केवल बिहार कांग्रेस के बल्कि देश के कुछ राष्ट्रीय नेताओं को भी, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, सबको आमंत्रित करके और मिलर स्कूल में इस आयोजन को हम लोगों ने करने का निर्णय लिया है। तो अब जो डेट यहाँ जो मिल जाए, जिस दिन खाली स्कूल का मैदान, उसमें करेंगे। बिहार न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रंजन सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की 136वीं जयंती जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के द्वारा मनाया जा रहा है। दरअसल उन्होंने इस बात को कहा है कि 2000 से जब हम विधानसभा में जीत कर आए हैं तब से 23 साल हो गया और हम उनकी जो जयंती है वो मना रहे हैं। ऐसे में उन्होंने इस बार जो है वो घोषणा की है कि मिलर ग्राउंड में जो है इस बार आयोजन किया जाएगा और 50,000 से ज़्यादा लोगों की जो व्यवस्था है वो रहेगी। वहाँ पर 50,000 से ज़्यादा लोग आएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण दिया जाएगा और साथ ही साथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता हैं उनको भी निमंत्रण भेजा जाएगा इसमें आने के लिए। क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश सिंह, सुनवाते हैं बयान को। आप सभी जानते भी हैं कि 2000 की विधानसभा में मैं पहली बार चुन के आया था बिहार विधानसभा में। तब से लेके आज 23वां साल है जब बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री और इस देश के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा जी की जयंती समारोह प्रदेश स्तर पर हम आयोजित करते रहे। उसी सिलसिले में आज तैयारी समिति की बैठक है। क्योंकि उस दिन सप्तमी है और दशहरा का पर्व है, तो उसी में सभी साथियों से राय ले रहे हैं कि आखिर उसको कब किया जाए। तो हो सकता है वो डेट थोड़ा आगे बढ़ाएं हम लोग, जिसकी घोषणा इस मीटिंग समाप्ति के बाद हम लोग करेंगे। और इसमें न केवल बिहार कांग्रेस के बल्कि देश के कुछ राष्ट्रीय नेताओं को भी, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, सबको आमंत्रित करके और मिलर स्कूल में इस आयोजन को हम लोगों ने करने का निर्णय लिया है। तिथि अभी जैसे ही तय हो जाएगा फिर मैं बाद में बताता हूँ। कितनी भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया? कितने लोगों की आने की? भीड़ तो 25-50 हज़ार से कम कभी आता नहीं है और गांधी मैदान के बाद कोई और मैदान नहीं है। चूँकि दशहरा पर्व था, नहीं तो हम लोग वहीं करते। तो अब जो डेट यहाँ जो मिल जाए, जिस दिन खाली स्कूल का मैदान, उसमें करेंगे। अब जातीय जनगणना पर तो हम लोगों का आ गया, जब राहुल जी का ही आ गया। और ऐसा तो नहीं है कि जातीय जनगणना में जब सर्वदलीय कमेटी प्रधानमंत्री जी से मिलने गया था तो उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी उस समय के तत्कालीन जो विधानमंडल दल के नेता थे आदरणीय अजीत शर्मा जी, वो गए थे। तो हम सभी पार्टियां चाहती थी कि जातीय जनगणना हो। अब तो राजस्थान किस अब ये हमको गिनने की जिम्मेवारी तो थी नहीं, लेकिन जब राज्य सरकार के तरफ से गणना हुआ है तो हम लोगों को लगता है कि ठीक ही हुआ होगा। अगर कुछ त्रुटि होगी तो जरूर राज्य सरकार उसको देखेगी। सवाल खड़े कर रही है, कह रही है कि जिस तरीके से हुआ। नहीं, बीजेपी तो इसलिए सवाल खड़ा कर रही है, बीजेपी लगातार जातीय जनगणना का विरोध कर रही थी, परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से भी, पहले हाई कोर्ट में, बाद में सुप्रीम कोर्ट में। तो वो लोग तो कुछ न कुछ कहेंगे। दिवाकर भट्टाचार्य ने कहा है कि सवर्णों को जो आरक्षण मिल रहा है वो खत्म होना चाहिए, आर्थिक आधार पर नहीं, सामाजिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं, जो गरीब है सवर्णों में या किसी बिरादरी में, उसको तो निश्चित रूप से आरक्षण मिलना चाहिए। तो जो जहाँ गरीब है सबको मिलना चाहिए वो हक। जेपी नड्डा ने कहा कि जो बिहार में क्षेत्रीय पार्टी उसको समाप्त करेंगे, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो लोग तो सारी पार्टियों को समाप्त करके, और जैसे रूस में पुतिन जी शासन चला रहे हैं उसी नक्शे कदम पर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा भी कि नहीं? अब ये सवाल नीतीश जी से पूछिए। मैं तो लगातार मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी जो रिक्त है जगह, उसको भरा जाना चाहिए बिहार के जनता के हित में। थैंक यू।